Assalamu alaikum students. माय नेम इज़ शकील अहमद. आई एम योर टीचर. आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा. इस लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंस हमने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि ये 4 किस्म के होते हैं. पहला कंडीशनल सेंटेंस होता है ज़ीरो कंडीशनल, दूसरी किस्म होती है फर्स्ट कंडीशनल, तीसरी सेकंड कंडीशनल और चौथी थर्ड कंडीशनल. ज़ीरो कंडीशन हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर अपलोड कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको अच्छी तरह डिटेल में. उसके काफ़ी सेंटेंस भी बनाए थे. आज हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं. यहाँ पे आपके सामने मैं आपके सामने यहाँ लिखूंगा और एक एक चीज़ बताता रहूँगा. ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं. हम पहले डिफाइन करते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं. ये आपको नज़र आ रहा है कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तिया जुमले. इसकी जो है दूसरी किस्म है. पहली किस्म ज़ीरो कंडीशन होती है. ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस थी वो हम अपलोड कर चुके हैं. अभी हमारी दूसरी किस्म है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. पहला कंडीशनल सेंटेंस क्या है तो पहले मैं इसको लिख के बताता रहता हूँ आपको ताकि आप नोट भी करते रहें. इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ. आपके सामने लिख रहा हूँ फर्स्ट FIRST फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस expresses a possible आउटकम. नताइज को बोलते हैं आउटकम, रिजल्ट को बोलते हैं आउटकम बेस्ड ऑन. मुबनी होता है किस पे? ऑन आ कंडीशन. एक शर्त पे होता है. कंडीशन इन दी फ्यूचर. Full stop. A first conditional sentence expresses a possible outcome based on a condition in the future. Full stop. If describe it describes something that may happen, something that may happen if a certain certain a certain condition is made. स्टूडेंट्स नोट, आप भी नोट करते जाएं. मैं आज सेकंड काइंड पढ़ा रहा हूँ कंडीशन सेंटेंस की. पहली काइंड बता चुका हूँ ज़ीरो कंडीशन, जिसमें बताया था कि इफ़ कंडीशन भी ट्रू होती है और उसका रिजल्ट जो आउटकम होता है वो भी ट्रू होता है. ये मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर. आज का जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है उसके बारे में लिख रहा हूँ. अ फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ पॉसिबल आउटकम बेस्ड ऑन अ कंडीशन इन द फ्यूचर. It describes something that may happen if a certain condition is made. ठीक है. उर्दू भी बताया था मैं इसकी, आपको उर्दू में भी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा. उर्दू में इस तरह लिख सकते हैं इसको. पहली कंडीशनल सेंटेंस पहली कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यानी पहली कंडीशनल सेंटेंस
या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस मुस्तकबिल मुस्तकबिल में एक मुमकिना नतीजे को बयान करती है जो एक शर्त पर मुबनी है। ये इस बात की वजाहत करती है कि अगर एक ख़ास शर्त पूरी हुई तो क्या हो सकता है। पहली कंडीशनल सेंटेंस मुस्तकबिल में एक मुमकिन नतीजों को बयान करती है जो एक शर्त पर मुबनी है। ये बात की वजाहत करती है कि अगर एक ख़ास शर्त पर पूरी हुई तो क्या हो सकता है। यानी इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो किसी कंडीशनल की बुनियाद पर आता है, जो इफ़ कंडीशन हमेशा इफ़ करके लिखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर आप नोट कर लें। सबसे पहले इफ क्लॉज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इफ क्लॉज लिखी जाएगी CLAUSE। ठीक है, कैसे लिखेंगे इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में सबसे पहले इफ लिखेंगे सेंटेंस के शुरू में, फिर इसके साथ ऐड करेंगे प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस ठीक है। दूसरी जो इसका ये पहला तो बनेगा आपका कंडीशनल शर्त वाला जुमला, फिर इसका रिजल्ट वाला जुमला बनेगा दूसरा इसके साथ ही, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज को बनाने का तरीका क्या है कि विल लगाएंगे हम, विल इसके साथ प्लस करेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की बेस फॉर्म कहलाती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले वाला सेंटेंस होगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर उसका रिजल्ट वाला जुमला जो होगा जिसमें नताइज होंगे तो विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, इसी स्ट्रक्चर को देख के एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इफ आई, देखें, आई स्टडी हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया, सिंपल टेंस बन गया। पहले इफ लगाया, फिर प्लस सिंपल टेंस लगाया, हार्ड। अब रिजल्ट के लास्ट में जुमला लिखेंगे विल से। आई विल पास द एग्जाम, ये विल लगाया, फिर ये बेस फॉर्म आ गई इसकी, फर्स्ट फॉर्म, पास द एग्जाम यानी वर्ब आ गई। इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम। अगर मैं मेहनत से पढ़ूं, ये कंडीशन आ गई। अगर मैं पढ़ूंगा, अगर मैं मेहनत से पढ़ूंगा तो क्या नतीजा होगा उसका, तो मैं इम्तहान पास कर लूँगा। रिजल्ट क्या है, इम्तहान पास कर दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर मैं मेहनत से पढ़ूंगा। इस कंडीशन को हम जब भी, ये हमारी कंडीशन जब भी पूरी होगी जब इम्तहान पास हो जाएगा। तो लिहाजा पहली क्लास आपकी जो है वो इफ़ क्लास है, जिसमें इफ़ लगाने के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा हमने। इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं मेहनत से पढ़ूंगा, कॉमा लगाया। रिजल्ट क्लास के अंदर आई विल पास द एग्ज़ाम। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन देते हैं जुमले की। एक्सप्लेनेशन, दिस यानी ये सेंटेंस हमने बनाया है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दिस सेंटेंस suggests that passing the exam is a possible outcome। मुमकिन, पॉसिबल माने मुमकिन को बोलते हैं, आउटकम माने रिजल्ट, आउटकम, बट only if the condition of studying hard is met। And this sentence suggests that passing the exam is a possible outcome, but only if the condition of studying hard। ठीक है स्टूडेंट्स, वजात ये जो मैंने लिखी ऊपर एक्सप्लेनेशन, दिस सेंटेंस सजेस्ट दैट पासिंग द एग्जाम इज अ पॉसिबल आउटकम, कॉमा, बट ओनली इफ द कंडीशन ऑफ स्टडिंग हार्ड इज मेड। मतलब ये कि पहली कंडीशन मतलब यह है कि दिस सेंटेंस, ये जुमला यानी इफ़ आई स्टडी हार्ड, कॉमा, आई विल पास द एग्जामिनेशन, इस जुमले की हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये जुमला ये बताता है कि इम्तहान पास करना एक मुमकिन नतीजा है। दिस सेंटेंस सजेस्ट दैट, ये जुमला ये बताता है कि पासिंग द एग्ज़ाम, इम्तहान पास करना, इज़ अ पॉसिबल आउटकम, एक मुमकिन नतीजा है।
एक मुमकिना आउटकम नतीजा है, लेकिन बट ओनली इफ द कंडीशन ऑफ स्टडिंग हार्ड इज मेट। तो लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब मेहनत से पढ़ने की शर्त पूरी हो, यानी जब ये शर्त पूरी हो जो मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ करके, इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर ये कंडीशन पूरी होती है, मैं मेहनत की ठीक ठाक, तो आई विल पास द एग्ज़ाम, तभी एग्ज़ाम पास होगा। ठीक है, आगे चलाते हैं इसको। दी इफ क्लॉज, if the if clause introduces the condition and the will clause shows the likely result। तो ये हमारी जो है एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि ये जुमला ये बताता है कि इम्तिहान पास करना एक मुमकिना नतीजा है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब मेहनत से पढ़ने की शर्त पूरी हो जाए। शर्त में प्रोड्यूस द कंडीशन एंड द विल क्लॉज शोज द लाइकली रिजल्ट। इफ क्लॉज शर्त को मुतारिफ कराता है, यानी ये मैंने जो लिखा है इफ इंट्रोड्यूसेस द कंडीशन, शर्त को मुतारिफ कराता है, एंड द मुतारिफ कराता है, और विल क्लॉज मुमकिना नतीजा दिखाता है, जो शर्त के बाद जो रिजल्ट होता है उस शर्त का वो दिखाता है। ये दो सेंटेंस बनते हैं इसके अंदर, एक इफ क्लॉज में जो मुमकिना शर्त को जाहिर करता है, और दूसरी रिजल्ट क्लॉज होती है जिसमें नताइज जाहिर करते हैं उस शर्त के। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी लिख देते हैं कि ताकि आपको याद रहे की पॉइंट्स। पहला इसका की पॉइंट हम लिख देते हैं। फर्स्ट, कंडीशनल sentences are used to express possible future events based on condition। ठीक है, यानी इसके अंदर मैंने बता रहा हूं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबल फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। मतलब ये है कि पहली कंडीशनल जुमलों का इस्तेमाल या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल शराइत पर मुबनी मुमकिना मुस्तकबिल के वाक़यात को बयान करने के लिए किया जाता है। शराइत पर मुबनी, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। ठीक है, दूसरा की पॉइंट लिखते हैं।
सेकंड की पॉइंट इसका ये बनता है, द इफ क्लॉज, द इफ क्लॉज describes the condition and the result clause describe the possible outcome, आउटकम। सेकंड की पॉइंट ये है, द इफ क्लॉज डिस्क्राइब, मैंने बयान करना, द कंडीशन माने शर्त, कॉमा, एंड द रिजल्ट क्लॉज जो नताइज बताती है, डिस्क्राइब बयान करती है द पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यानी मतलब ये बताया कि इफ क्लॉज शर्त की वजाहत करता है, कॉमा, और रिजल्ट क्लॉज मुमकिन नतीजे की वजाहत करता है। यानी इफ क्लॉज शर्त की वजाहत करता है और रिजल्ट क्लॉज मुमकिन नतीजे की वजाहत करता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। द प्रेजेंट simple tense is used in if clause, if clause में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है, कॉमा, एंड द फ्यूचर टेंस with will is used in the result clause. The present simple tense is used in the if clause, and if clause में हाल सादा फेल का इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन द if clause and the future tense with will is used in the result। ठीक है स्टूडेंट, एक और की पॉइंट लिखवा देते हैं। फर्स्ट, ये आपके सामने रहेंगी तो आप आराम से जुमले बता सकेंगे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर कॉमन, ये आम होता है, कॉमन है ये, आर कॉमन एंड यूजफुल वे टू टॉक, जब हम बात करते हैं इसमें यह कॉमन है इस्तेमाल होने इसका। अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 की पॉइंट्स मैंने इसमें निकाले हैं, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है, एक्सप्लेनेशन दी है, नज़र आ रहा है आपको।
ये आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगी। यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबल फ्यूचर। फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस जो बयान करते हैं पॉसिबल फ्यूचर को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पॉसिबल फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में जो इवेंट होगा वो जो मुमकिन है, इम्कान है का, बेस्ड ऑन कंडीशन, जो शर्त की बुनियाद पर है। ठीक है। द इफ क्लॉज डिस्क्राइब द कंडीशन कॉमा एंड द रिजल्ट क्लॉज डिस्क्राइब द पॉसिबल आउटकम। द इफ क्लास जो है वो डिस्क्राइब, इफ क्लास में कंडीशन आएगी और रिजल्ट क्लास के अंदर हम पॉसिबल आउटकम, क्या जो नतीजा है वो उसके शिकायत, उस शर्त का जो नतीजा है वो आएगा। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज इन द इफ क्लॉज कॉमा एंड द फ्यूचर टेंस विद विल इज यूज इन द रिजल्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो है ना आपके सामने कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिससे पता चलेगा, प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। ठीक है, ये तो मैंने इसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने समझा दिया है। यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है उसके लिए मैंने बताया है मुस्तकबिल में एक मुमकिन नतीजे को बयान करता है जो एक शर्त पर मबनी होता है। ये इस बात की वजाहत करता है कि अगर एक ख़ास शर्त पूरी हुई तो क्या हो सकता है। अगर एक ख़ास शर्त पूरी हुई तो क्या हो सकता है, इस बात की वजाहत करता है। ये हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की जो है आपको एक सेंटेंस बना के उसकी एक्सप्लेनेशन दी और उसके की पॉइंट्स जो डेफिनेशन से निकाले हमने वो आपके सामने रखे हैं। 4 पॉइंट निकाले थे इससे, उसका स्ट्रक्चर भी इसमें बता दिया ऊपर। अब इन सब की बातचीत जो हमारी अभी हुई है इसके मुताबिक हम सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंसेस, अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा इन सब की रोशनी में हम सेंटेंस बना रहे हैं। पहला सेंटेंस, ठीक है, मैं पहले इंग्लिश में लिखूंगा, बाद में उसकी उर्दू भी लिख दूंगा, उर्दू में बता भी दूंगा, लिख भी दूंगा। इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली ये कंडीशन आ गई। अगर आप बाकायदगी से मश्क करते हैं, करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, रोज़ रेगुलर आपको मश्क करना पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस को मश्क बोलते हैं। कॉमा, ये तो हमारी कंडीशन आ गई। अब रिजल्ट क्लास में लिखेंगे यू, जो आउटकम आएगा वो यहाँ शो करेंगे। यू विल इम्प्रूव your skills। ठीक है, अब मैं इसका उर्दू तर्जुमा लिख देता हूँ। इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली, अगर आप बाकायदगी से मश्क करेंगे तो आप अपने हुनर को बेहतर बनाएंगे। स्किल्स हुनर होते हैं और विल इम्प्रूव बेहतर बनाने को बोलते हैं। योर स्किल अपना हुनर। तो मैं उर्दू में लिखता हूँ जुमले को, इसका ट्रांसलेशन से होगी, अगर आप बाकायदगी से प्रैक्टिस लिख रहे हैं या उर्दू में मश्क लेता हूँ, मश्क करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो आपकी कंडीशन क्लास आ गई है। तो नतीजा क्या होगा, करेंगे तो आप अपने हुनर को बेहतर बनाएंगे। तो आप अपनी स्किल जो हुनर है, आप अपने हुनर को बेहतर बनाएंगे। यानी हुनर बेहतर जब बनेगा जब हम बाकायदगी से रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे। ये कंडीशन क्लास को पूरा करना पड़ेगा तो ये रिज़ल्ट मिलेगा।
अगर आप बाकायदगी से मशक करेंगे, लेकिन कंडीशनल क्लास पूरी होगी, बाकायदगी मशक किया जाएगा तो रिजल्ट हासिल होगा जो बता रहे हैं, तो आप अपने हुनर को बेहतर बनाएंगे। पहले अगर वाले में कंडीशनल क्लास है, दूसरा जो है कॉमे के बाद वो रिजल्ट क्लॉज है, जिसके अंदर आपके जो अभी आउटकम आएगा उस शर्त से वो लिखा जाएगा। ठीक है, और जुमले बनाते हैं। चलें, सेंटेंस नंबर 2 लिखते हैं और जुमले बनाएंगे, जुमले बनाते जाएंगे आपके, ताकि आपको सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस नंबर हमारा 2 है, कहते हैं इफ़ क्लास से शुरू करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, ये कंडीशन है, शर्त है, तो इसका अब आउटकम यानी रिजल्ट क्या होगा, यू विल, आउटकम में विल आएगा, रिजल्ट में यू विल गेट गुड ग्रेड्स, गुड ग्रेड बोल रहे हैं या गुड मार्क्स बोल रहे हैं, मार्क्स कर देता हूँ, गुड मार्क्स। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। उर्दू का जुमला उर्दू भी लिखता हूँ इसकी, ताकि आपको याद रहे। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स यानी नंबर्स मिलेंगे। अब अच्छे नंबर जो मिलेंगे, जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो जब भी हो सकता है जब हम कंडीशन को पूरी करें। यहाँ पर अगर वाली जो क्लास है, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, अगर मेहनत से नहीं पढ़ी तो ये कंडीशन नहीं पूरी होगी। ठीक है, ये जो शर्त, ये रिजल्ट है, ये नहीं आएगा। इस रिजल्ट को आने के लिए ये कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस से आपको समझ में आता जाएगा जैसे जैसे मैं सेंटेंस बनाता हूँ। 3, if you eat healthy foods, कॉमा, अगर आप सेहतमंद, हेल्दी माने सेहतमंद खाने, अगर आप सेहतमंद ग़िज़ा खाएंगे, फूड माने ग़िज़ा होती है, ये तो कंडीशन है। इफ़ यू ईट हेल्दी फूड्स, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यू विल फील बेटर अच्छा फील जो है अच्छा महसूस करने के लिए लाजमी है कि ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए सेहतमंद खाना खाने की। इफ़ यू ईट हेल्दी फूड, अगर आप सेहतमंद खाने खाएंगे तो रिजल्ट ये आएगा, यू विल फील बेटर। तो आप अपने आप को फील यानी महसूस करना, बेहतर महसूस करेंगे। यानी उर्दू में लिख देता हूँ मैं, अगर आप सेहतमंद ग़िज़ा खाएंगे, ये कंडीशन है, तो आप बेहतर
महसूस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थर्ड मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया मैंने। तीसरा जुमला दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। इफ़ यू ईट हेल्दी फूड्स, अगर आप सेहतमंद ग़िज़ा खाएंगे, फूड माने ग़िज़ा, तो उसका नतीजा क्या मिलेगा आपको। इस कंडीशन का जो शर्त लगाई है, यू विल फील बेटर, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। यानी आप बेहतर जब भी महसूस करेंगे, तो इसके लिए आपको ये कंडीशन पूरी करनी है सेहतमंद ग़िज़ा खाने की। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एक और सेंटेंस। चौथा सेंटेंस लेते हैं 4। इफ़ यू, कंडीशन लिखेंगे पहले हम। इफ़ यू सेव मनी, नाउ, अगर आप अब पैसे बचाते हैं, यानी अब से पैसे बचाते हैं, नाउ यू, ये रिजल्ट होगा बचाने का पैसे, यू विल बी एबल टू बाई what you want लेटर। यानी कंडीशन ये है कि इफ़ यू सेव मनी नाउ, अगर आज यानी अभी आज से आप पैसे जमा करते हैं, तो कल की बात होगी, यू विल बी एबल टू, आप इस लायक हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे, टू बाई व्हाट यू वांट लेटर, जो बाद में आप जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदने के काबिल हो जाएंगे। चलें इसकी उर्दू लिखते हैं सेंटेंस की। अगर आप पैसे बचाते हैं, अगर आप अब यानी इस वक्त प्रेजेंट में अब पैसे बचाते हैं, कॉम हो गई, कंडीशन लगे। अगर आप अब पैसे बचाते हैं, इस वक्त अगर आज हम पैसे बचाएंगे, तो फिर कल की बात हो रही है, तो उसका नतीजा क्या होगा, आउटकम। तो आप बाद में, लफ्ज़ आया लेटर है, लेटर के माने बाद में, तो आप बाद में वो खरीद सकेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, इफ़ यू सेव मनी नाउ, अगर आप अब पैसे जब बचाते हैं, यू विल बी एबल टू बाई व्हाट यू वांट लेटर, तो आप बाद में वो ख़रीद सकेंगे जो आप चाहते हैं। इफ़ माने अगर, यू माने आप, सेव माने बचाना, मनी माने पैसे, नाउ अब, आज की बात करें अभी की, तो उसका रिजल्ट होगा यू विल बी एबल टू बाई व्हाट यू वांट लेटर, तो आप बाद में वो ख़रीद सकेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जुमला सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस, ये जितने मैं सेंटेंस बनाऊंगा इससे आपको समझ जल्दी आसानी से आएगी। सेंटेंस नंबर 5। इफ़ यू आर काइंड टू अदर्स, ये कंडीशन है, अगर आप काइंड हुए हैं। इफ़ यू आर, अगर आप दूसरों के साथ मेहरबान हैं। इफ़ यू आर काइंड टू अदर, अगर दूसरों के साथ, अगर आप दूसरों के साथ मेहरबान हैं, ये तो आपकी कंडीशन आ गई है। तो इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, अदर्स, तो दूसरे जो हैं, दे विल बी
दे विल बी काइंड टू यू। ठीक है, इफ़ यू आर काइंड टू अदर्स, अगर आप दूसरों के साथ मेहरबान हैं तो वो आपके साथ मेहरबान होंगे। ये इसकी ट्रांसलेशन है। अगर आप दूसरों अगर आप दूसरों के साथ मेहरबान, काइंड को बोलते हैं मेहरबान, मेहरबान हैं, कॉमा, ये कंडीशन सेंटेंस हो गया। अगर आप दूसरों के साथ मेहरबान हैं, इफ़ यू आर काइंड टू अदर्स, कॉमा लगा दिया। और आप रिजल्ट क्लास लिखेंगे, रिजल्ट क्लास में तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप तो वो आपके साथ मेहरबान होंगे, साथ मेहरबान होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन है इफ़ यू आर काइंड टू अदर्स, अगर आप दूसरों के साथ मेहरबान हैं, कॉमा, दे विल बी काइंड टू यू, ये रिजल्ट क्लास है, तो वो आपके साथ मेहरबान होंगे। चलें नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं आगे। सेंटेंस नंबर 8 है, इफ़ यू स्पीक पोलाइटली, कॉमा, ये कंडीशन लगा दिया आपने, शर्त लग गई है। अब शर्त कैसे पूरी हो, जब शर्त पूरी होगी तो क्या रिजल्ट आएगा उसका आउटकम? पीपल विल बी मोर लाइकली टू लिसन टू यू। अगर आप मौज़ूद अंदाज में बात करेंगे, कॉमा, शर्त है ये, तो लोगों का आपकी बात सुनने का इम्कान बढ़ जाएगा। लाइकली माने इम्कान। ठीक है, तो पीपल विल बी मोर लाइकली टू लिसन टू यू। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखते हैं, सेंटेंस नंबर 9। इफ, कंडीशन लगा रहे हैं पहले, इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलरली, ये कंडीशन होगा। इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हो या मश्क करते हो, यू विल बी, यू विल हैव मोर एनर्जी एंड स्टेमिना। मतलब इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, कॉमा, ये कंडीशन शर्त लग गई, तो यू विल, ये रिजल्ट है, यू विल हैव मोर एनर्जी एंड स्टेमिना। अगर आप बाकायदगी से, मैं लिख देता हूँ उर्दू, अगर आप बाकायदगी से वर्जिश यानी एक्सरसाइज, वर्जिश करते हैं, ये तो होगी कंडीशन यानी शर्त हो गई है। अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं तो उस शर्त का आउटकम, रिजल्ट क्या होगा? तो आप में ज़्यादा तवानाई और बर्दाश्त होगी।
इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं तो यू विल हैव मोर एनर्जी एंड स्टेमिना, तो आप में ज़्यादा तवानाई, तवानाई माने एनर्जी, मोर एनर्जी यानी ज़्यादा तवानाई और बर्दाश्त होगी, एंड स्टेमिना। चलें एक जुमला और लिखते हैं, 10वां सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 10, इफ यू लर्न a न्यू लैंग्वेज, ये कंडीशन आ गई। अगर आप नई ज़बान सीखते हैं, अगर आप कोई नई ज़बान सीखते हैं तो उसका आउटकम, रिजल्ट क्या होगा? यू विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ in your life। मतलब उर्दू में लिखता हूँ मैं, अगर आप कोई नई ज़बान सीखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में नए मौके खोलेंगे। इफ़ यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ये कंडीशन लगा दी, अगर आप नई ज़बान सीखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यू विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। अगर आप कोई नई ज़बान सीखते हैं, कंडीशन, तो आप अपनी ज़िंदगी में नए मौके खोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने आपको 10 सेंटेंस आपके सामने बना के दिखाएं प्रैक्टिस करके। तो आज हमने आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस मुकम्मल कर दिया है। इससे पहले हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस बनाए थे। हमने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताया था कि इफ़ क्लॉज की जो कंडीशन है वो भी ट्रू होगी उसके अंदर, और जो उसका रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, वो भी ट्रू होगा। दोनों ट्रू होंगे। जब दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त हों तो वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी क्लास यानी रिजल्ट क्लास जो है वो जब ही पूरी हो सकती है, वो जब आपकी कंडीशन यानी कंडीशन जो लाई है वो कंडीशन अगर पूरी होती है तो रिजल्ट आपको वो मिलेगा। यहाँ पे वहाँ दोनों ज़ीरो के अंदर दोनों ट्रू थी, दोनों पूरी होती थी। लेकिन यहाँ पर आपको इफ़ यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, पहले आपको नई लैंग्वेज सीखेंगे, आपको लैंग्वेज सीखनी है नहीं, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा यू विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। अगर आप कोई नई ज़बान सीखते हैं, ये शर्त है, तो आप अपनी ज़िंदगी में नए मौके खोलेंगे, यानी नई ज़बान का सीखा जाएगा तो नए मौके मिलेंगे। ये कंडीशन, इफ़ कंडीशन अगर पूरी होती है तो ये रिज़ल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारे पास रह गए हैं कंडीशनल सेंटेंस की 2 किस्में और रह गई हैं, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चरों के अंदर करा देंगे। एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। बस ये 4 कंडीशन होते हैं, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस एंड बस ये 4 कंडीशन के हैं, जो अब हम 2 और बाकी रह गई हैं, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। वो हम अपने आने वाले दिनों में जो लेक्चर बनाएंगे उसमें मुकम्मल कर देंगे, ताकि आपका ये कंडीशनल सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।